नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, नीच का कोई भी ग्रह हो, कहीं पर भी बैठा हो, वो कोई भी ग्रह हो सकता है। नीच का ग्रह हमेशा नेगेटिव प्रभाव देगा, लेकिन सिर्फ उस खाने का देगा जहाँ पर वो विराजमान है। आज जुपिटर की दोस्तों हम बात करेंगे, नीच जुपिटर की। जुपिटर नीच किस में होता है? अगर वहाँ पर 10 अंक लिखा है, केप्रिकॉन में जो है ये नीच माना जाता है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 10वां घर जो है वो केप्रिकॉन राशि है, तो उसमें जो है जुपिटर हमेशा डेबिलिटेटेड माना जाता है। वो आपके दोस्तों कुंडली में कोई भी खाने में विराजमान हो सकते हैं जुपिटर, और अगर वहाँ 10 अंक लिखा हो दैट मीन्स कि आपके जुपिटर जो है वो नीच के हैं। तो आपको दोस्तों अच्छे प्रभाव क्या मिल सकते हैं इसके? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया कि जिस भाव में जुपिटर होंगे उसके तो आपको वीक रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन दोस्तों इसके सामने वाला भाव जो सातवीं दृष्टि है, जो कि हर एक ग्रह की होती है सातवीं दृष्टि, तो जब भी सातवीं दृष्टि दोस्तों इसके ऊपर पड़ेगी, सातवें भाव के ऊपर, सामने वाले भाव के ऊपर, वहाँ पड़ेगी कर्क राशि। 4 नंबर वहाँ लिखा होगा जिसमें जुपिटर एग्जॉल्टेड होते हैं। तो अपनी एग्जॉल्टेड दोस्तों राशि को जब भी उच्च राशि के ऊपर अपनी दृष्टि देते हैं जुपिटर, तो दोस्तों अच्छा, बहुत बढ़िया जो है वो रिजल्ट देते हैं। तो उसी की दोस्तों आज बात करेंगे, लेकिन आपको ये समझना है कि इसके मित्र ग्रह कौन से हैं और इसके शत्रु ग्रह कौन से हैं। जुपिटर के दोस्तों मित्र ग्रह जो हैं वो 3 माने जाते हैं, सूर्य, मंगल और चंद्रमा। दुश्मन ग्रह 4 माने जाते हैं, वो है मरकरी, वीनस, सैटर्न और राहु। केतु को ये दुश्मन नहीं मानते हैं, केतु जो है इनके चेले माने गए हैं, लेकिन अगर सामने केतु आ भी जाए तो जुपिटर का अच्छा प्रभाव नहीं होगा, राहु के साथ युति हो जाएगी इनकी, तो उसमें भी दोस्तों इतने अच्छे प्रभाव हो सकता है आपको ना मिले। अब दोस्तों आपने ये समझ लिया, ठीक है, कंसेप्ट क्या है। अब प्रत्येक भाव की दोस्तों बात करेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके कौन से हाउस में नीच होकर के जुपिटर बैठे हैं। लगन से दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा। मान लीजिए आपके लगन में 10 अंक लिखा है और जुपिटर वहाँ प्लेस्ड है, ठीक है। सामने कोई सामने भाव में कोई प्लैनेट नहीं है, 4 अंक लिखा है, तो दोस्तों ये स्थिति बहुत मजबूत है। लेकिन बुरे इफेक्ट आएंगे फर्स्ट हाउस के, अच्छे इफेक्ट्स आएंगे सातवें भाव के। वो क्या होंगे? सबसे पहले लगन पर आपके कमज़ोर जुपिटर, नीच के जुपिटर बैठ गए, तो दोस्तों कॉन्फिडेंस में जो है वो कमी ले आएंगे, डेफिनेटली लेके आएंगे, क्योंकि लगन क्या है? हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा मान सम्मान है, हमारी वैल्यूज़ हैं, हमारी रेपुटेशन है। इन सब में जो है वो कमी कर लाएंगे। आप कोशिश करेंगे, लेकिन आपको वो डिज़ायर्ड जो तमन्ना है आपकी, वो जो है वो पूरी नहीं होगी इन चीज़ों को लेकर के। गुस्सा ऐसे जातक में बहुत ज़्यादा भर जाएगा, एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगी, जिसके कारण अपने काम बिगाड़ लेगा। ज्ञान का कारक है, तो हो सकता है आपको गलत गुरु भी यहाँ पर मिल जाए, हो सकता है आपको गलत चीज़ का ज्ञान हो जाए, जो आपको दोस्तों भ्रमित ज्ञान जिसे हम बोल सकते हैं, वो आपको हो सकता है। इम्यूनिटी देखी जाती है फर्स्ट हाउस से, तो इम्यूनिटी लो हो सकती है। खांसी, कफ, एलर्जी, ऐसी प्रॉब्लम्स बचपन में या बड़े होकर भी होती हैं ऐसे जातकों को। और कुछ ना कुछ छोटी मोटी जो बीमारियां, बुखार, ये सब चीज़ें हैं वो चलती हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी जो है वो लो देखी जाती है। उसके बाद डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती, क्योंकि ज्ञान भ्रमित है और डिसीजन ले नहीं पाते। 2 ऑप्शन सामने रखते हैं, तो एक को सिलेक्ट करके बाद में दूसरे को पछतावा जो है उसका रखते हैं कि ये क्यों नहीं किया। तो ऐसी स्थिति भी इनकी होती है। ओवरवेट हो सकते हैं। लीवर हमारा दोस्तों जुपिटर से हम देखते हैं, सांस हमारी जुपिटर है, तो इन चीज़ों में भी दिक्कत या लिवर की प्रॉब्लम या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं। कई लोग जो है वो अपने एल्डर्स को डिसरिस्पेक्ट भी करते देखे गए हैं। तो ये तो हो गई नेगेटिव बातें। अब सामने दृष्टि पड़ी उच्च राशि पे, तो अच्छा रिजल्ट दोस्तों क्या देखा जाएगा? मैरिज का खाना है। मैरिज के बाद इनका भाग्य जो है वो उदय होता है। स्पाउस से इनको बेनिफिट होता है। स्पाउस इनकी बहुत ही ज़्यादा ज्ञान इनको होता है। नॉलेजेबल स्पाउस देखी गई हैं, धार्मिक देखी गई हैं, स्पिरिचुअल जो है वो देखी गई हैं। मैरिड लाइफ हैप्पी मैरिड लाइफ होती है, अनलेस कोई दशांतर दशा गलत चल रही हो, वो अलग बात है, वो टेम्प्ररी होता है। अदरवाइज मैरिज में कोई दिक्कत जो है वो नहीं आती। बिजनेस का खाना है। बिजनेस में बहुत बढ़िया ऐसे लोग करते दिखाई देते हैं, और अगर ये पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसमें जो है इनका सिक्का कायम होता है, और पार्टनर से मदद भी मिलती है हर प्रकार का। वो कोऑपरेट भी आपके साथ जो है, अच्छे पार्टनर आपको मिलेंगे, आपके साथ फ्रॉड या है वो स्कैम नहीं करते, ठीक है। उसके बाद आपकी जो यौन शक्ति है, जो सेक्सुअल पावर्स हैं, वो भी दोस्तों देखी जाती है कि बहुत अच्छी होती है, और उसके कारण आपके
बेड प्लेजर्स में आपको कोई दिक्कत नहीं आती और बच्चा होने में कोई तकलीफ नहीं देखी गई है। नाउ ये तो हुई अच्छी बातें। अब ये हुई लगन की दोस्तों बातें। अब बात करेंगे सेकंड हाउस में अगर जुपिटर नीच के होकर के बैठे हैं, सेकंड हाउस में जुपिटर जहाँ बैठे हैं वहाँ 10 अंक लिखा है, सामने इनके जो पड़ता है 8वां खाना, वहाँ लिखा होगा 4 अंक। तो पहले बात करेंगे नीच के क्या प्रभाव उस भाव के मिलेंगे। सबसे पहले दोस्तों सेकंड हाउस किस चीज़ का है? संचित धन का। धन कमाएंगे, बचा नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉपर्टी नहीं बना पाएंगे, या बहुत साथ साथ जो है वो खर्च करते रहते हैं। एंड में आकर इनको जो है वो दिक्कत आती ही आती है। इनका जो है वो सारी सेविंग्स जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। वेल्थ जो है इनके पास एंड में आकर नहीं बचती, बिकॉज इन्होंने बचाई नहीं होती। एक्सपेंसेस बहुत करते हैं, शो ऑफ वगैरह करते हैं, तो उसमें दिक्कत आ जाती है। नॉट ग्रेट सेविंग्स दोस्तों। और कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है, जो इन्होंने कमाया होता है इनके बच्चों के द्वारा उजाड़ा जाता है, या एक्सपेंसेस जो हैं इनके बच्चों के ऊपर होते हैं, तो इनको जो है वो कुछ इसका सुख जो है वो नहीं ले पाते। कुछ केसेस में अपनी ही फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी देखे गए हैं। हो सकता है वो माता पिता, हो सकता है भाई बहन, या बच्चों के साथ किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हो सकते हैं, या किसी फैमिली मेम्बर को कोई सिवियर हेल्थ के इश्यूज भी जो है वो होते देखे गए हैं। स्पीच का खाना है, स्पीच थोड़ी कड़वी हो सकती है, अनअट्रैक्टिव हो सकती है, तो इसमें इतना दोस्तों ये इसमें कमी जो है वो ले आता है नीच का जुपिटर। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा गया है कि कुछ स्टमक इश्यूज हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग की दिक्कतें आ सकती हैं, या ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ों की दिक्कतें आ सकती हैं, बिकॉज खाने ईटिंग हैबिट जो है इनकी अच्छी नहीं देखी गई हैं। और थ्रोट इन्फेक्शन भी ऐसे जातकों को काफ़ी बार होते देखी गई है। अब आप सोचेंगे कि इसमें अच्छा क्या है, तो सामने दृष्टि पड़ी 8वें भाव पे। तो 8वां भाव किसका है? सडन गेन्स का। ऐसा देखा गया है इनको जब भी गेन होगा लाइफ में, और सडन गेन तो होगा ही होगा, वो किसके रिलेटेड होगा? या तो पैतृक संपत्ति, या दोस्तों इन लॉज से मिलने वाली संपत्ति, वो किसी प्रकार की हो सकती है, बेनिफिट्स हो सकते हैं, वो जो है इनको अचानक जो है वो मिलते देखे गए हैं। उसके बाद सामने वाला खाना ऑकल्ट का है, तो एस्ट्रोलॉजी में इनकी अच्छी पकड़ होती है। ऐसे जातक अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स देखे गए हैं, अच्छे टैरो रीडर्स, वास्तु एक्सपर्ट्स, और ये भी देखा गया है कि मेडिकल की फील्ड में या रिसर्च की फील्ड में इनकी जो है अच्छी जॉब्स, अच्छे प्रोफेशंस में देखे गए हैं। और कई जातक ऐसे धार्मिक प्रीचर्स या पंडित तक भी देखे गए हैं। उसके बाद दोस्तों ये खाना 8वां जो है वो हिडन रिलेशंस का है। तो ऐसे जातकों के अगर कोई हिडन अफेयर्स होते हैं तो वो बाहर नहीं आ पाते, ऐसा भी देखा गया है। और हिडन अगर कोई ऐसे लोग होते हैं इनके कांटेक्ट में जो सामने नहीं आते लेकिन पीछे से इनकी मदद करते रहते हैं, और उनका बेनिफिट जो है इनको मिलता रहता है। इंश्योरेंस कराई हो तो उसका बेनिफिट ज़रूर मिलेगा, चाहे कोई घर का सदस्य हॉस्पिटलाइज्ड हो, या किसी कहीं आग लग गई, चोरी होगी, तो इंश्योरेंस का बेनिफिट जो है होता है इनको हमेशा दिखाई देता है। दिक्कत नहीं आती किसी प्रकार की। उसके बाद ये भी देखा गया है कि दोस्तों इनकी हिडन अर्निंग्स हो सकती हैं, छुपी हुई अर्निंग्स। कहने का मतलब घर वालों को भी नहीं पता कि ये साइड इनकम इसने बना रखी है, तो हिडन अर्निंग्स ज़रूर इनकी देखी गई है। और एक्सीडेंट से बचाव होगा, इंजरी से बचाव होगा, सुपर नेचुरल पावर्स जो हैं हमेशा इनके साथ होती हैं। तो ये बेनिफिट्स नीच के जुपिटर के दूसरे भाव में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। जब जुपिटर थर्ड हाउस में आ जाए और नीच का हो जाए, तो थर्ड हाउस में जुपिटर है और वहाँ 10 अंक लिखा है, तो नवम भाव सामने 9th हाउस भाग्य भाव में 4 नंबर लिखा होगा। पहले बात करेंगे नीच का जुपिटर आपको बुरे प्रभाव क्या दे सकता है, या वीक रिजल्ट किस चीज़ के आएंगे। अब तीसरा भाव जो है वो दोस्तों किसका है? आपके यंगर सिबलिंग्स का। तो यंगर सिबलिंग्स है, या तो आपको कोई प्रॉब्लम वो आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं, या वो आपसे जेलस कर सकते हैं, या वो आपको जब ज़रूरत हो तो पीठ दिखा सकते हैं। उनकी हेल्थ को कोई जो है वो समस्या आ सकती है, उनकी अर्निंग्स में जो है वो समस्या आ सकती है। तो ये हो गई यंगर सिबलिंग्स की बात। ये कम्युनिकेशन का भी खाना है दोस्तों, बुध का खाना है, तो कम्युनिकेशन में आपको दिक्कत आ सकती है। कहने का मतलब अपनी बात बाहर रखने से पहले 100 बार आप सोचते हो कि वो बुरा ना मान जाए, मैं बोलूं कि ना बोलूं, झिझक रहती है, कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता। अगर आपको कहें कि 50 बंदों के सामने बोलना है, आप कांपेंगे, फंबल करेंगे, तो ये दिक्कतें यहाँ पर जुपिटर जो है वो इसके वीक रिजल्ट कर देता है, दबाव अपना डाल देता है। उसके बाद शॉर्ट ट्रैवल्स का खाना है, तो शॉर्ट ट्रैवल्स होंगी ज़रूर, लेकिन क्या होगा उसमें कम फ्रूट इतना नहीं होगा। वो ट्रैवल्स जो है इतनी ऑस्पिशियस ट्रैवल्स जो है वो नहीं मानी जाती। हार्ड वर्क, जब भी आप जाते हो आकर के कोई बुरी न्यूज़ मिल जाती है। हार्ड वर्क का खाना है, हार्ड वर्क करोगे,
100% रिजल्ट मिलेगा 50%, तो ऐसी कमज़ोर स्थिति जो है बन जाती है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं रह जाती, वो जिसे कहते हैं ना जोश, जिसे कहते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं रिस्क ले लेते हैं, वो इसमें कमी ला देता है। और अगर आप गलती से ले भी लो तो वो रिस्क जो है आपको उल्टा जो है भारी पड़ जाता है। नेबर्स के साथ कोई भी आपकी दोस्तों ये देखा गया है कोल्ड वॉर हो सकती है, चाहे आप घर पे, दुकान पे, वर्क प्लेस पे, कहीं पे भी नेबर्स हों तो आपके साथ कोल्ड वॉर में रह सकते हैं। अब अच्छा क्या होगा, तीसरे भाव में जुपिटर जब भी आएगा अच्छा होगा, 9th हाउस के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। भाग्य आपका जो है वो बहुत बढ़िया होगा। फादर आपके जो भाग्य में क्या है, फादर आपके रिच होंगे, फादर से आपको सपोर्ट मिलेगा, फादर से जो है आपका भाग्य उदय होने के चांसेस होते हैं, वो हेल्प करते हैं आपका भाग्य उदय होने में। खुद जो है आप रिलीजियस होंगे और दूसरे रिलीजन्स के बारे में भी इतना बुरा जो है वो नहीं बोलते होंगे, सब धर्मों का सत्कार करने वाले होंगे। ऐसे जातक कृष्ण भगत भी देखे गए हैं। लड्डू गोपाल जी काफ़ियों के लोगों के तो घर मैंने देखा है लड्डू गोपाल जी भी रखे होते हैं, कृष्ण जी को काफ़ी मानते हैं। और ऐसे ही लोग होते हैं जो धार्मिक यात्राएं और खासकर वृंदावन इत्यादि, वैष्णो देवी ऐसी जगहों पर जाना बहुत पसंद जो है वो करते हैं। पार्टी एनिमल नहीं होते बल्कि इन चीज़ों में उनका ज़्यादा ध्यान होता है। एंड दे आर ऑल्सो सीन एज गुड, इनकी जो हायर एजुकेशन है उसके बड़े अच्छे चांसेस होते हैं, अगर वो उसमें जाएँ अच्छी फतह जो है वो हासिल करते हैं। और कई लोग फॉरेन सेटलमेंट, फॉरेन में हायर स्टडीज़ करते देखे गए हैं और सेटल भी होते देखे गए हैं। उसके बाद अपने दादा दादी या बड़े बुज़ुर्गों से इनका बहुत प्यार होता है, इनका लगाव होता है, उनके जाने के बाद बहुत दुखी जो है ये होते हैं, उनको भूल नहीं पाते। फॉरेन ट्रैवल्स अगर ये करते हैं, चाहे घूमने फिरने के लिए भी जाएँ तो भी फ्रूटफुल जो है, अच्छी शुभदायक जो है वो होती हैं। तो ये बात हो गई थर्ड के जो नीच जुपिटर है उसके फ़ायदों की। अब फोर्थ हाउस में नीच का जुपिटर आ जाए तो उसमें क्या होगा। अब फोर्थ हाउस के तो दोस्तों 10 अंक लिखा होगा, वहाँ पर अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। लेकिन 10वें भाव में 4 अंक लिखा होगा और पापी ग्रह ना हो तो उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब पहले बुरे प्रभाव या वीक रिजल्ट किस में आएंगे, चौथे भाव के। चौथा भाव किसका है, आपकी मदर का है। तो मदर इतने सपोर्टिंग नहीं होंगे, हो सकता है वो पार्शियल हो, आपके भाई या बहन के साथ पार्शियलिटी आपके साथ करते हो तो उनको प्रेफर करते हो सकता है कि आप जो उम्मीद उनसे लगाकर बैठे हो वो पूरी नहीं कर पाते, या आपके उनके कारण आप जो है वो दुखी रहते हैं, चाहे उनकी हेल्थ हो जाए, हेल्थ को भी समस्या आ सकती है। तो ये स्थिति जो है यहाँ पर नीच के जुपिटर करा सकते हैं। प्रॉपर्टी का भाव है, हो सकता है आपने गलत प्रॉपर्टी खरीद ली, उसमें आपके वास्तु की दोष था, या आपने ऐसी प्रॉपर्टी ले ली या जो झगड़े वाली जगह थी, डिस्प्यूट वाली जगह थी, या आपने गलत प्रॉपर्टी में, लैंड में, प्लॉट में इन्वेस्ट कर दिया, तो ऐसी दिक्कतें जो हैं आपको आ सकती हैं। या आपने घर बेचा, उसकी पूरी कीमत नहीं आपको मिली, तो सम प्रॉपर्टी रिलेटेड विवाद जो हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ये भी देखा जाता है कि परिवार के सुख का खाना है, तो परिवार से आपको वो सुख ना मिल पाना जो आपके भाई बहन को मिल रहा हो, या हो सकता है कि आपने ही सुख ना लिया हो, तो किसी प्रकार से उनसे मिलने वाले सुख में जो है वो कमी आ सकती है। वाहन कोई आप खरीदो तो वो बार बार या तो एक्सीडेंट हो जाए, या वो चोरी हो जाए, या वो ख़राब होता रहे बार बार, तो वाहन के ऊपर पैसा बर्बाद होता है, तो ऐसा भी दोस्तों देखा जाता है। फादर इन लॉ से हो सकता है कुछ अनबन हो, या उनकी हेल्थ ख़राब हो जाए, तो उससे ये भी पॉसिबल इसमें देखा गया है। चंद्रमा का खाना है तो दोस्तों ये देखा जाता है कि मिल्क, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, कई होते हैं डेयरी प्रोडक्ट से इनटॉलरेंट होते हैं, उनको नहीं सूट करता, दूध नहीं सूट करता, पनीर नहीं सूट करता, तो कईयों के साथ ऐसा भी देखा गया है। लेकिन अच्छा क्या होगा दोस्तों, चौथे भाव में नीच का जुपिटर है, 10वें घर पे पड़ी इनकी दृष्टि अपने एग्जॉल्टेड राशि कैंसर के ऊपर, तो दोस्तों ये देखा जाता है कि 10वां भाव किसका है, हाई रैंक्ड पर्सन का। ऐसे जातक हो सकता है हाई रैंक पर काम करते हों, जैसे कि कलम की ताकत जिनके पास होती है, और जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो गए, जज हो गए, या बड़े स्तर पर कई पॉलिटिशियंस भी बहुत अच्छे देखे गए हैं। और ये भी देखा गया है जो इनका कार्यक्षेत्र होता है, इनके कलीग्स के साथ अच्छी बनती है, चाहे जॉब में हो, प्रोफेशन में हो, कहीं पर भी हो, कोलीग्स या एम्प्लॉयज़ या बॉस, उनके साथ जो है वो अच्छी तालमेल होती है, और वहाँ पर इनको एप्रिसिएशन जो है, प्रमोशंस भी जो है वो मिलती रहती है। फादर की हेल्थ अच्छी रहती है, फादर से इनको सपोर्ट मिलता रहेगा, और उनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी, उनका नाम और फेम भी इनका देखा गया है। एंड ये भी देखा गया है कि आपकी मदर इन लॉ, अब यहाँ पर देखने वाला है कि एक हाउस है फादर इन लॉ का, एक हाउस है मदर इन लॉ का, तो कई जातक ऐसे देखे गए उनकी थोड़ी सास के साथ ज़्यादा ओपनिंग ट्यूनिंग होती है, ससुर के साथ लिमिटेड देखा गया उनका, तो ये भी केस हो सकता है।
वर्क प्लेस पे अच्छी रेपुटेशन इनकी देखी गई है और हाई रैंक्ड इंसान जो है वो देखे गए हैं। उसके बाद लिंक्स जो हैं बड़े सॉलिड लोगों के साथ इनके अच्छे देखे गए हैं। उनको शौक भी होता है कि बड़े ओहदे पर जो लोग हैं उनके साथ अच्छे रिश्ता मैं बनाकर रखूं, अच्छे लिंक्स बनाकर रखूं। पॉलिटिक्स में अच्छा जोर होता है और अपने चाचा से कुछ बेनिफिट मिल सकता है या अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, अच्छा मजाकिया उनका टाइम उनके साथ बीत सकता है, तो ये भी देखा गया है। नाउ विल टॉक अबाउट नीच जुपिटर इन फिफ्थ हाउस। पंचम भाव में अगर जुपिटर नीच के हो गए तो दोस्तों क्या प्रभाव पड़ सकता है। अब पंचम भाव में जब भी जुपिटर नीच के होते हैं तो सामने दृष्टि पड़ती है 11वें भाव में, जहां 4 अंक लिखा होगा और वो इनकी उच्च राशि होती है। सबसे पहले पंचम भाव में आपको वीक रिजल्ट क्या दे सकते हैं। प्राइमरी एजुकेशन का खाना है पंचम भाव, उसमें हो सकता है आपको थोड़ी सी ब्लॉकेज आई हो, दिक्कत आई हो प्राइमरी एजुकेशन के टाइम पे, कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है, चाहे स्कूल चेंज हुए हों या फेल भी हो सकते हैं या कोई भी प्रकार की दिक्कत आ सकती है। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, बच्चों से ना बने या बच्चों के कुछ कार्य में दिक्कत आ गई हो या बच्चों की ही स्टडीज़ में दिक्कत आ गई हो, चाइल्ड की हेल्थ को कोई समस्या आ गई हो, तो ये भी देखा जाता है। लव अफेयर्स में धोखे मिलने बहुत इसमें कॉमन हो जाते हैं जब जुपिटर नीच का यहाँ हो जाता है। और कोई ऑपोजिट सेक्स से आपको हानि होनी, अगर आप मेल हैं तो फीमेल, फीमेल हैं तो मेल से हानि होनी, तो ऐसी स्थिति भी देखी जाती है। स्टॉक मार्केट में इतना अच्छा दोस्तों नहीं कर पाते, उसमें नुकसान भी हो सकता है या गैम्बलिंग में बड़ा नुकसान इनका देखा गया है। लेकिन यही गुरु जो है सामने जो है 11वें घर के अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो उसके क्या रिजल्ट देंगे। 11वां भाव किसका है, आपके दोस्तों का है, फ्रेंड सर्कल का है। तो फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, फ्रेंड्स से आप खुश रहेंगे, उनके साथ अच्छा टाइम बिताएंगे और उनका अच्छा जो है आपकी ज़िंदगी के ऊपर आपके दोस्तों का इम्पैक्ट रहता है। फ्रेंड सर्कल बड़ा भी हो सकता है और ये भी देखा जाता है एक बिग सोशल सर्कल होता है, जहाँ पर भी जाते हैं कोई ना कोई जान पहचान का ऐसे जातकों को मिल जाता है। एंड दे आर सीन हैविंग मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम दैट मीन्स कि जो काम ये कर रहे हैं हो सकता है एक और इन्होंने साइड काम करा हो या एक ही प्रोफेशन के रिलेटेड स्प्लिट करके काम करते हों, ये भी इसमें देखा गया है। एंड जो भी विश करेंगे वो पूरी ज़रूर होगी, कुछ भी सोचा तो वो पूरा हो गया, लेकिन होगा थोड़े थोड़े टाइम के बाद, हो ज़रूर जाता है। भगवान इनकी जो है विशेस पूरी कर देते हैं। और दोस्तों ये टेक्नोलॉजी का भी भाव है, अगर जो लोग टेक्नोलॉजी में हैं वो बहुत राइज करते हैं, प्रमोशंस होती रहती हैं, तरक्की इनकी निरंतर होती रहती है। तो ये तो अच्छे रिजल्ट आए पंचम भाव में जब जुपिटर नीच के होकर बैठे हो। तो छठे भाव में जब जुपिटर नीच के होकर बैठ जाएं तो दोस्तों क्या हो सकता है। अब छठा भाव रोग, ऋण और शत्रु। सामने वाला भाव कौन सा आ गया, 12वां खाना। तो इस भाव के तो अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे, छठे के अच्छे नहीं आएंगे या वीक आएंगे। उसमें क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको इम्यूनिटी की कोई ना कोई दिक्कतें, इम्यूनिटी की दिक्कतें ये होंगी कि खांसी जुकाम, ये वो छोटे मोटे आपको रोग हो सकते हैं या किसी प्रकार का और जो रोग है, इलनेस आपको आ सकती है, ये इसके चांसेस यहाँ पर बन सकते हैं। स्टमक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। उसके बाद ये देखा जाता है कि नानका पक्ष को भी दर्शाता है छठा भाव, तो हो सकता है उनके साथ इतने खास रिलेशंस ना हो, नॉर्मल ही हो, उनसे इतना बेनिफिट ना मिला हो आपको, या आपके जन्म के बाद उनकी इतनी तरक्की ना हुई हो, कुछ ऐसे केसेस भी देखे जाते हैं। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि दोस्तों कुछ केसेस में कुछ लोन ले लिया वो पूरा नहीं हो रहा, तो लोन के चक्कर में थोड़ा डिप्रेस रह सकते हैं। हो सकता है कईयों ने क्रेडिट कार्ड ले लिया और उनका उधार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब खर्चा कहाँ से करें, तो वो वहाँ से उल्टा दिमाग लगा के उसमें से खर्चा करते हैं और बाद में बोझ जो है उनके सिर के ऊपर आ बैठता है। तो लोन्स इत्यादि से आपको दोस्तों लोन के, इसको बहुत प्यार होता है ऐसे बंदे को, लेकिन फंस जाता है लोन के चक्रों में। हिडन शत्रु भी ऐसे देखे गए हैं और आपको हानि पहुंचाते देखे गए हैं अगर जुपिटर जब भी यहाँ पर नीच होता है। जॉब में भी कोई ना कोई दिक्कतें, जॉब मिलनी नहीं जल्दी या ट्रांसफ़र होते जाने या जॉब से परेशान रहना, ऐसी दिक्कतें नीच का जुपिटर यहाँ करा सकता है। लेकिन सामने वाला भाव 12वां खाना, उसके रिजल्ट जो हैं आपको अच्छे मिलेंगे नीच का जुपिटर होते हुए, क्योंकि सामने 4 नंबर है तो दृष्टि अपनी उच्च राशि पे पड़ती है जुपिटर की। अब सबसे पहले एक्सपेंसेस जो आप करोगे वो अननेसेसरी कामों पे नहीं करोगे, सिर्फ जो काम नेसेसरी होंगे उसके ऊपर ही आपके भगवान जो हैं खर्चे करवाएंगे, ठीक है, अननेसेसरी से बचा देंगे। उसके बाद
डिवाइन पावर, सुपरनैचुरल पावर्स हमेशा इनके आसपास होती हैं, उनसे जो है उनके थ्रू इनका बचाव रहता है। जैसे हॉस्पिटलाइजेशन होने से बच गए, डायग्नोज कराया उसमें कुछ आया ही नहीं, चलो प्रॉब्लम तो थी पर उसमें आया ही नहीं, तो आपके चीर फाड़ जो है होने से बच गए, हॉस्पिटलाइजेशन से बच गए। तो ऐसे डिवाइन पावर्स जो है हेल्प करती हैं आपको। उसके बाद फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा योग है दोस्तों। फॉरेन सेटल होना चाहते हैं तो कोई ब्लॉकेजेस इसमें नहीं आती हैं, तो फिर आप किसी ना किसी तरह से यू डू वंडर्स इन फॉरेन, ऐसा इसमें देखा गया है। गुड मेंटल स्टेट, कोई डर वर नहीं होता है इनको, और मेंटल स्थिति जो है इनकी अच्छी रहती है। सारा कुछ बुरा होने के बाद भी मेंटल स्थिति इनकी जो है वो सही रहती है। यूनिवर्स जो है हमेशा इनको अपने इनके दुश्मनों से प्रोटेक्ट करता है। कोई इनके साथ छल कपट करने की कोशिश करे, पीछे से वार करने की कोशिश करे, तो एक डिवाइन पावर्स उनको दूर कर देती है इनसे और वो परास्त हो जाते हैं। ये इनके साथ होता दिखाई देता है। एंड दिस इज़ अ वेरी गुड योग फॉर अटेनिंग मोक्ष। इस ये भी देखा जाता है इनको मोक्ष भी मिलता देखा गया है जब 12वें पे दोस्तों जुपिटर की उच्च की दृष्टि हो तो। एंड ऐसे जातक जो है वो चैरिटेबल भी होते हैं, डोनेशंस करते रहते हैं, और करते रहना ही दोस्तों इनके लिए अच्छा होगा। चलिए अब बात करेंगे 7वें घर में अगर जुपिटर नीच होकर बैठ जाएं तो उसके बुरे क्या होंगे और अच्छे प्रभाव क्या होंगे। सबसे पहले 7वें भाव के आपको इतने अच्छे रिजल्ट दोस्तों नहीं मिलेंगे। उसका कहने का मतलब खाना किसका है, मैरिड लाइफ का। तो बैड मैरिड लाइफ और एवरेज मैरिड लाइफ, नॉट अ वेरी गुड मैरिड लाइफ, ये दोस्तों इसमें देखा जाता है। स्पाउस अग्रेसिव हो सकता है, रूड हो सकता है, या उसके हिसाब से आपको चलना पड़ सकता है। तो यहाँ कुछ गलत एडवाइस दे के आपसे गलत करवा सकता है, ये भी देखा जाता है। और आपको बिजनेस में लॉसेस भी हो सकते हैं, या बिजनेस एवरेज रह सकता है, बढ़ोतरी नहीं हो सकती। या दोस्तों ऐसा देखा गया है कोई पार्टनर आपको फ्रॉड कर जाए, आपके साथ बिजनेस पार्टनर ने ही आपके साथ फ्रॉड कर लिया और उसी के कारण आपकी ज़िंदगी जो है वो सारी ख़राब हो गई। तो उसके बाद ये खाना आपके स्पर्म काउंट, सेक्सुअल पावर्स, इसको भी दर्शाता है। तो जिनके लो स्पर्म काउंट होते हैं उनका एक कारण होता है जब 7वां भाव एफिलिक्टेड होता है। सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी ऐसे जातकों को आती है जिनसे इनकी शादीशुदा ज़िंदगी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन अच्छा क्या होगा, लगन पर पड़ गई दृष्टि। तो दोस्तों लगन पर जब भी जुपिटर की दृष्टि पड़ती है और खासकर अपनी उच्च राशि पड़ेगी तो रिजल्ट आर टू गुड। सबसे पहले ज्ञान का कारक है, तो ज्ञान इनमें बहुत होगा, और नॉलेज होगी ऐसी नॉलेज कि मतलब बहुत कम लोगों को होती है इतनी नॉलेज, ऐसी नॉलेज इनको देखी गई है। दैट्स वाई गुरु, अब गुरु क्या है, टीचर कौन है, वो गुरु है। तो दे आर वेरी गुड टीचर्स। अगर ना भी हों तो हमेशा अपने एडवाइस ऐसे देंगे कि किसी का जो है वो बेड़ा पार कराने में सक्षम होते हैं। टीचिंग की लाइन में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी तरक्की करते हैं, क्योंकि टीचिंग स्किल्स आर टू गुड। उसके बाद दे आर सीन गुड प्रीचर्स। धर्म के जो उपदेशक होते हैं, धार्मिक उपदेशक, वो भी जो हैं वो अच्छे देखे गए हैं, स्पिरिचुअल गुरुज देखे गए हैं, और स्पिरिचुअल ये खुद भी काफ़ी होते हैं। एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट। लगन पर जब भी दृष्टि आ गई अच्छी गुरु की तो ये देखा जाता है कि कॉन्फिडेंस से भरपूर होते हैं ऐसे जातक। एंड इम्यूनिटी अच्छी होगी, कोई कोल्ड कफ ऐसी चीज़ें इनको नहीं होगी, तो छोटी मोटी बीमारियां भी तक इनको नहीं आती हैं। एंड दे हैव गुड नेम, फेम एंड रेपुटेशन इन सोसाइटी। स्पीकिंग स्किल्स बड़े अच्छे होंगे, बड़े अच्छे से बात करनी इनको आती होगी, बात अच्छे से रखनी आती होगी, और कॉन्फिडेंस से अगले बंदे को मुंह पे बोल देंगे कि ये भैया बात है, ऐसे है और वैसे है। तो दे आर वेरी स्पष्ट एंड आउटस्पोकन पीपल। ड्रेसिंग स्किल्स, ड्रेसिंग सॉरी सेंस जो है वो बहुत अच्छी होती है। एंड फिजिकल एट्रीब्यूट्स इनके अच्छे होते हैं। एंड एक कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी इनकी देखी जाती है। एंड दे आर वेरी जेनरस, बिकॉज जहाँ गुरु अच्छे हैं वहाँ पर ये जेनरस होते हैं, दयावान होते हैं, किसी का माल हड़पना जो है वो नहीं जानते। चलिए अब बात करेंगे, अगर 8वें भाव में जुपिटर नीच होकर बैठे हैं तो दोस्तों 8th हाउस में आपके जुपिटर में 10 डिजिट लिखा होगा। तो 8वें के सामने दूसरा भाव पड़ गया, वहाँ पर 4 लिखा होगा। तो सबसे पहले दोस्तों जब भी जुपिटर नीच होकर 8वें भाव में आएंगे तो 8वें भाव के चीज़ें जो हैं वो वीक कर देंगे, उसके रिजल्ट वीक कर देंगे। 8वें भाव के रिजल्ट क्या होंगे, सबसे पहले पैतृक संपत्ति, इन लॉज से मिलने वाली संपत्ति, स्पाउस के साथ रिलेशंस। 8वें भाव से हिडन अफेयर्स, डार्क एक्टिविटीज़, सेक्सुअल एक्टिविटीज़, ऑकल्ट, ये सब चीज़ें देखते हैं 8वें भाव से। तो दोस्तों ये देखा जाता है, इंश्योरेंस भी देखते हैं दोस्तों, क्योंकि इंश्योरेंस मौत का खाना है, तो इंश्योरेंस मौत इन सब चीज़ों में ली जाती है ज़्यादातर। तो ये देखा जाता है कि कई केसेस में ऐसे सामने आया है कि जब हॉस्पिटलाइज्ड हुए कोई या उनके रिश्तेदार, तो ऐसा देखा जाता है कि इंश्योरेंस क्लियर नहीं हुई, इंश्योरेंस में ट्रबल आ गई,
या इंश्योरेंस थी ही नहीं। तो ऐसे केसेस में ही देखा जाता है जब 8वें भाव में जुपिटर एफ्लिक्टेड हो। एक तो हो गया ये, उसके बाद ये भी देखा जाता है कि अपना पैसा बहुत ज़्यादा ख़राब कर लेंगे ब्लैक मैजिक के कारण। कई तो अपना घर तक बेच देते हैं कि नहीं किसी को नीचे गिराना है, तो तंत्र मंत्र के थ्रू अपना बेड़ा गर्क जो है वो करके बैठ जाते हैं। और कभी कभी कोई गलत एस्ट्रोलॉजर के हाथ चढ़ के गलत उपाय कर बैठता है, उनके साथ भी ये देखा गया है। सडन लॉस का खाना है, सडन एकदम से कोई लॉस हो जाएगा, या कुछ हिडन एनिमी है उसने धोखा दे दिया, या हिडन कोई ऐसा इंसान था जो जिसके बारे में किसी को पता नहीं था, उसने इसको धोखा दे दिया या गलत एडवाइस दे दी या कॉन्फ्लिक्ट कर दिया, कोर्ट केस हो गया या कुछ ऐसी दिक्कतें आपको आ सकती हैं। या आपको कोई आपका हिडन अफेयर था वो बाहर आ गया, अब आपकी बदनामी हो रही है, तो ऐसी स्थिति भी दोस्तों इसमें देखी जाती है। एंड इनहेरिटेंस जो है वो आपका भाई ले गया, आपको कुछ नहीं मिला, तो भी जो है 8वां भाव एफ्लिक्टेड होने पे दोस्तों ये चीज़ें देखी जाती हैं। इन लॉज से वाद विवाद बढ़ सकते हैं, इन लॉज से कोई दिक्कतें आ सकती हैं, डिवोर्सेस तक हो जाते हैं, एंड फ्रीक्वेंट इंजरीज हो जानी या फ्रीक्वेंट आपके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो 8वां भाव एफ्लिक्टेड है। ये तो बात हुई जुपिटर जब नीच हुए 8वें भाव में। अच्छा क्या होगा? दृष्टि पड़ी सामने अपनी ही राशि पे जहाँ एग्जॉल्टेड होते हैं जुपिटर, वो है सेकंड हाउस। तो सेकंड हाउस किस चीज़ का है? आपकी संचित धन का है। तो धन संचित अच्छा इनका देखा गया है, जो जुड़ गया जुड़ गया, अब उसमें से निकलेगा नहीं। वो आपको कहीं ना कहीं से पैसा आ जाएगा, लेकिन आपका मन करेगा वो पैसा जुड़ा है तो भाई जुड़े रहने दो, उसको जो है वो हाथ ना लगाओ। तो योर सेव्ड वेल्थ इज ऑलवेज प्रोटेक्टेड। ठीक है। उसके बाद अच्छे बोलने का तरीका होता है, जैसे मर्जी स्थिति हो, बोलने का ढंग जो है इनका अच्छा होगा, प्रभावशाली होगा, इम्पैक्टफुल स्पीच होगी और मधुर जो है वो वाणी देखी गई है। एंड ऐसे जातकों को एंड में आकर अपने फैमिली का सपोर्ट ज़रूर मिलेगा। वो जैसे मर्जी हो, लेकिन सपोर्ट जो है वो फैमिली का ज़रूर इनको मिलता है। एंड गुड कम्युनिकेशन होगी। ऐसे जातक जो हैं वो बहुत अच्छे सेल्समैन भी देखे गए हैं, और किसी भी फील्ड में होंगे अपने बोलने के तरीके का कारण बहुत आगे जो है वो देखे जाते हैं। एंड दे हैव गुड एपेटाइट। ये नहीं होता कि नहीं भूख नहीं लगती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। दे हैव गुड एपेटाइट एंड हेल्दी पीपल, और रिच फैमिली होती है, ये भी इनका देखा गया है। नाउ नवम भाव में जब जुपिटर नीच हो जाते हैं तो दिक्कत क्या आती है दोस्तों? नवम भाव भाग्य का भाव है, जहाँ जुपिटर यहाँ पर नीच हो गए, हालांकि सामने दृष्टि थर्ड हाउस पे पड़ती है जहाँ पर इनकी उच्च राशि है, तो उसके प्रभाव तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इसके वीक पॉइंट्स क्या हो जाते हैं नवम भाव के? लेस स्पिरिचुअल, इतने स्पिरिचुअल ये नहीं रह जाते जब जुपिटर यहाँ पर नीच होता है, और इतने रिलीजियस भी नहीं रहते। धर्म ठीक है, भगवान होते हैं, हाँ ठीक है, मेरे को तो कुछ किया नहीं भाई भगवान ने, तो ऐसी इनकी थिंकिंग जो है वो हो जाती है। और ऐसे जातक दूसरे रिलीजन के बारे में मजाक भी उड़ाते देखे गए हैं। आप देखते हैं टीवी पे कुछ ना कुछ ऐसी रील्स वगैरह देखते हैं जो दूसरे मज़हब का जो है वो मजाक उड़ाया जाता है, तो ये फॉरवर्ड करते हैं और एज अ जोक इसको लेते हैं, एंड कुछ बुरा भी बोल देते हैं दूसरे धर्म के बारे में। ऐसे ही जातकों के अपने फादर के साथ लाइफ लॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट जो हैं वो रहते ही रहते हैं। ओपिनियंस जो हैं वो डिफ़र करते हैं इनके। हेल्थ ऑफ फादर माइट ऑल्सो, उनको भी कोई दिक्कत आ सकती है हेल्थ को लेकर के। और हायर स्टडीज़ में भी कोई दिक्कत आ सकती है, क्योंकि ये खाना हायर स्टडीज़ का है, उसमें आपको कोई दिक्कत आ सकती हो सकता है हायर स्टडीज़ के लिए दूसरे फॉरेन जाना हो या दूसरे वहाँ शहर जाना हो, तो उसमें कोई अड़चन आ जानी या स्ट्रगल्स आ जानी, तो ऐसा भी इसमें देखा गया है। इतना इजी नहीं होता। एंड फॉरेन सेटलमेंट में भी जो है वो डिले हो सकता है, वो मिल जाए आपको, फॉरेन सेटलमेंट हो जाए, लेकिन डिलेज, वीज़ा डिले हो गया, ये डिले हो गया, वो डिले हो, सलाह नहीं बन रही, ऐसी स्थिति आ सकती है। एंड कभी कभी तो घूमने गए फॉरेन में तो वहाँ नुकसान हो गया, यहाँ फ्रूटलेस हो गई इनकी, मज़ा नहीं आया, तो कुछ ऐसी स्थिति भी हो जाती है। एंड सच आर द पीपल हु हेट्स गोइंग टू टेम्पल्स एंड रिलीजियस प्लेसेस। हमें पार्टी वाली गोवा जाना है लेकिन वैष्णो देवी नहीं जाना, मसूरी जाने का मन है लेकिन शिरडी नहीं जाना, साईं बाबा। तो ऐसे लोग ऐसे भी देखे गए हैं। डोंट एंड दे डोंट बिलीव इन डेस्टिनी। ठीक है, भगवान पता नहीं मुझे, हम नहीं करना जो करना है, भगवान तो ऐसे, मतलब ये ऐसी थिंकिंग जो इनकी हो जाती है कि नहीं मैंने मेहनत की, मैंने किया, भगवान ने तो कुछ नहीं किया, तो ऐसी सोच भी इनकी हो जाएगी। अब अच्छा क्या होता है दोस्तों जुपिटर जब भी 9th हाउस में होगा? अच्छा दोस्तों ये होता है कि आपको खाना किसका है? यंगर सिबलिंग्स का। तो यंगर सिबलिंग से सपोर्ट मिलेगा, हेल्थ उनकी ठीक रहेगी। अगर मेलेफिक से अफ्लिक्टेड नहीं है
तो सब कुछ जो है यंगर सिबलिंग के साथ अच्छा बनेगा, आप भी उनको जो है वो सपोर्ट करोगे। एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी होती हैं, क्योंकि बुध का खाना है, कम्युनिकेशन विल बी गुड एंड अच्छे पॉडकास्टर्स, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर्स और कॉन्फिडेंस भरपूर होता है बोलने का। तो ये बोलते हैं तो अगला इंप्रेस ज़रूर होता है, 2 मिनट खड़ा होकर सुनता ज़रूर है कि भाई मेरा बोल क्या रहा है। एंड दे हैव गुड राइटिंग स्किल्स ऑल्सो, पेन की कलम की अच्छी ताकत पकड़ इनकी होती है। एंड ड्राइंग इत्यादि में भी ये अच्छे हो सकते हैं, या उनको शौक हो सकता है इन सब चीज़ों का। स्पीच के माहिर होते हैं। मीडिया फील्ड में जाना चाहें तो उसमें भी इनकी तरक्की बहुत अच्छी देखी गई है। एंड नेबर्स जो भी होंगे इनके सपोर्ट करने वाले होंगे, चाहे कोई भी बुरा आपके साथ घर पे हो गया तो नेबर्स आपको ज़रूर जो है वो सपोर्ट करेंगे, चाहे दुकान फैक्ट्री कुछ भी है या वर्क प्लेस है, वहाँ के भी नेबर्स अच्छे देखे गए हैं। एंड रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत है, दलेरी होती है और रिस्क ले लेंगे और उसमें अच्छा भी जो है वो करते दिखाई देते हैं। और छोटी छोटी ट्रैवल्स जो होती हैं विद इन देयर कंट्री वो इनको फ्रूटफुल होती हैं, बेनिफिट उसमें देखे गए हैं। उसके बाद अगर नीच के जुपिटर 10वें भाव में हो जाए काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, वैसे भी 10वीं घर में दोस्तों नीच का ही माना जाता है, तो 10वें घर में नीच के मकर राशि में यहाँ पर 10 नंबर लिखा है नीच के हो गए, तो दोस्तों क्या होगा, सामने चौथा खाना है वहाँ के तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि 4 नंबर राशि है, अपनी राशि को दोस्तों दृष्टि दे रहे हैं, एग्जॉल्टेड को, तो अच्छे रिजल्ट होंगे। 10वें के बुरे क्या होंगे, सबसे पहले फादर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट, उनकी हेल्थ खराब, कुछ ऐसी फादर से सपोर्ट ना मिल पानी, ये चीज़ें हो सकते हैं, उनके साथ रिलेशन थोड़े खट्टे मीठे हो सकते हैं। वर्क प्लेस को दर्शाता है, आपकी वर्क प्लेस पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोलीग से कोई दिक्कतें, बॉस से कोई दिक्कतें, या आपके एम्प्लॉयज़ से कोई दिक्कतें, ऐसी स्थिति, या उन्होंने कंप्लेंट कर दी आपकी, या वो चिढ़ते हैं, या काम आप करते हो अप्रिसिएशन वो ले जाते हैं, तो ऐसी दिक्कत जो है देखी जाती है। उसके बाद ये भी देखा जाता है ट्रांसफ़र्स भी हो सकते हैं, इर्रेगुलर ट्रांसफ़र्स जो आपके मतलब के ना हों, तो ये भी देखा जाता है। प्रमोशंस में डिलेज़ आ सकते हैं। मदर इन लॉ के साथ हो सकता है ना बने, फादर इन लॉ के साथ वो उसकी बात करेंगे, सास के साथ हो सकता है थोड़ी सी आपको झिझक हो या कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं। पीपल विल ट्राई, आपकी बदनामी हो वर्क प्लेस पे, ऐसे लोग भी आपके आसपास हो सकते हैं। एंड कुछ कॉन्फ्लिक्ट अगर आपने गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपकी होती है तो वो वाद विवाद बड़ा हो सकता है, ऐसी चक्रों में आपको नहीं पड़ना है। एंड ऐसा देखा जाता है इसके बहुत ज़्यादा ऊंचे बंदों के साथ लिंक्स नहीं होते, और अगर ये पॉलिटिक्स में जाता है तो वहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत किसी टाइम पे इसको आ सकती है, तो इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। चाचा से भी कोई वाद विवाद इनका देखा गया है, या उनके साथ एवरेज रिलेशंस देखे गए हैं। नाउ व्हाट इज़ गुड, सामने पड़ गया चौथा खाना, प्रॉपर्टी लो भाई, प्रॉपर्टी में आपको सक्सेस मिलेगा, आंख बंद करके प्रॉपर्टी खरीद लो, लैंड खरीद लो, वेरी गुड फॉर यू, बाय अ हाउस दैट विल बी गुड फॉर यू, वास्तु के हिसाब से भी अच्छा होगा, हर प्रकार के सुख मिलेंगे, चाहे छोटा घर भी होगा सुंदर बहुत होगा, ये इनका दोस्तों देखा जाता है। मदर इनकी सपोर्टिव होगी, मदर इनको हर प्रकार का सुख देंगी, वाहन का सुख इनको बहुत अच्छा मिलता है, और मदर की हेल्थ भी अच्छी रहती है। मदर इनको जो है वो सपोर्ट करती हैं, भाई बहनों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन इनको पार्शियलिटी नहीं कर, मतलब इनके साथ करती हैं, मतलब इनको बेनिफिट देती हैं। उसके बाद सुखों का भाव है, तो सुख आपको हर प्रकार का अपनी फैमिली से जो है वो मिलेगा। देयर आर कार लवर्स एंड फादर इन लॉ के साथ अच्छे रिलेशन देखे गए और हेल्दी वो देखे गए हैं। सास के साथ नहीं है, लेकिन फादर इन लॉ के साथ, ससुर के साथ जो है ज़्यादा जो है इनकी बनती है, ऐसा भी देखा गया है। एंड अच्छा घर, ब्यूटीफुल घर इनका देखा गया है। अब 11वें भाव में नीच के जुपिटर आ जाएं तो दोस्तों क्या होगा, 11वां भाव वहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है, तो दोस्तों 5 नंबर पे जो 5वां घर है वहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा, तो दोस्तों 11वें भाव के रिजल्ट एवरेज होंगे, वीक होंगे, क्योंकि यहाँ पर नीच हो गए, लेकिन 5वें घर के अच्छे रिजल्ट आएंगे। पहले बुरे क्या आ सकते हैं, दोस्तों से धोखा मिल सकता है, किसी प्रकार का भी दोस्त इनकी फैमिली ख़राब कर सकते हैं, या इनके वेल्थ ख़राब कर सकते हैं, या इन्हीं के भेद जानकर इन्हीं का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, घर का भेदी लंका ढाई वाली सिचुएशन। बिट्रेयल फ्रॉम इनके बड़े भाई बहनों से भी इनको धोखा मिल सकता है, या सपोर्ट ना मिले, या उनकी हेल्थ ख़राब रहे, कुछ स्थिति जो है बड़े भाई बहन के साथ भी नेगेटिव देखी गई है। एंड दे माइट बी जेलस ऑफ यू, सोशल सर्कल में इतनी इनकी जान पहचान नहीं होती है, इनको ज़्यादा सोशलाइज करने का भी शौक़ जो है वो नहीं होता। एंड हार्डवर्क ज़्यादा करेंगे और गेन जो है वो इनके लेस जो कम देखे गए हैं। और इसके बाद ये भी देखा गया है कि गैजेट्स इत्यादि में इतना शौक नहीं होता, ठीक है मोबाइल सुनने के लिए है तो मोबाइल रख लिया, ठीक है, मतलब क्या करना है नवा लैपटॉप, मतलब इनको ये नहीं पता होता नई मार्केट में क्या गैजेट्स चल रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी आ गई, इतना
प्रभाव जो है इनका नहीं होता है। एंड दे हैव लेस नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का भी घर है। एंड ये भी देखा गया है कि दे हैव ओनली वन सोर्स ऑफ अर्निंग। अगर दूसरे तीसरे में जाते हैं उसमें इतना रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता, एक ही भाव में, एक ही दोस्तों काम में जो है इनको अच्छी अर्निंग्स मिलेंगी, 2-3 काम में नहीं मिलेगी। अच्छा क्या हो सकता है, 11वें भाव में जब भी जुपिटर होंगे नीच के, तो अच्छा ये मिलेगा, 5th हाउस के जो हैं आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। 5th हाउस के रिजल्ट क्या अच्छे मिलेंगे, सबसे पहले तो दे विल हैव गुड प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन बहुत बढ़िया होती है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद चाइल्ड जो है इनके लकी होंगे, इनके लिए जैसे ही बच्चा पैदा होगा वो फॉर्चुनेट होगा, बच्चा तरक्की भी करेगा, बच्चे की हेल्थ भी ठीक रहेगी, सब अच्छा रहेगा। लव लाइफ बहुत बढ़िया देखी गई है, अपने मतलब के इनको सुंदर जो है पार्टनर मिलते हैं और लॉयल पार्टनर इनके देखे गए हैं। एंड ये भी देखा गया है कि ऑपोजिट सेक्स से आपको कोई ना कोई बेनिफिट मिल सकते हैं या लक जो है वो ला सकते हैं। मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल। ओके, उसके बाद स्टॉक मार्केट से भी आपको बहुत राइज देखने को मिल जाता है, यहाँ पर लॉटरी डाली वो जीत गए, तो ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। एंड सच पीपल आर सीन वेरी गुड इन एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट। ठीक है, तो ये हो गए शुभ प्रभाव। तो ऐसा नहीं है कि नीच के सारे आपको गलत परिणाम मिलेंगे। उसके बाद नीच जुपिटर 12वें भाव में आ जाए तो दोस्तों क्या हो सकता है, देखो 12वें भाव में जब भी नीच के जुपिटर आएंगे 12वें भाव के बुरे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन छठे भाव के रिजल्ट जो हैं अच्छे मिलेंगे, क्योंकि वहाँ पर 4 नंबर राशि है। और ये देखना है कि वहाँ पर बुरे इनके दुश्मन जो हैं वो ना बैठे हों जुपिटर के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए। सबसे पहले बुरा क्या हो सकता है 12वें घर खाने का, सबसे पहले मेंटल स्थिति थोड़ी सी वीक रह सकती है, डर, हर चीज़ का डर लग सकता है, वो चीज़ हो या ना हो, लेकिन डर आपको पता नहीं किस चीज़ का जो है वो हमेशा बना रहेगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, मतलब ये इतना बुरा ना हो जाए, उतना बुरा ना हो जाए, तो नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं। इमोशनल लाइफ ट्रबल में रहेगी एंड फियरफुल रहोगे, हमेशा डर जो है वो रहेगा। फालतू के खर्चे होंगे दवाइयों के ऊपर या हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर, ये क्वाइट पॉसिबली हो सकता है, डॉक्टर के ऊपर पैसा आपका जाएगा। उसके बाद बाहर सेटल होने में थोड़ी ट्रबल आ सकती है, वीज़ा नहीं मिल रहा या ये दिक्कत आ गई, बाहर गए तो वहाँ जाकर दिक्कत आ गई, तो ये स्थिति भी दोस्तों बनती दिखाई देती है। एंड हिडन एनिमीज़ आपके होंगे, वो आपको परेशान कर सकते हैं, या कोर्ट केस से हो या किसी चीज़ से हो, लेकिन घबराना नहीं, आपको विजय मिलेगी, उसके बारे में भी बताऊंगा, क्योंकि छठा भाव भी तो देखना है। तो वो आपको हार्म करने की कोशिश करेंगे, तो आप उसमें दोस्तों बचने की भी पूरे चांसेस होंगे। राइट आई जो आपकी होगी, बस थोड़ा उसका ध्यान रखना, उसमें कोई मोतिया वितिया ना हो, आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए, ठीक है, राइट आई का खासकर। एंड थोड़े से डिप्रेस रह सकते हो अपने खर्चों को लेकर, अननेसेसरी खर्चे बहुत होंगे, तो उसको लेकर बहुत ज़्यादा, या फैमिली के ऊपर हो गए, किसी के ऊपर, उसको लेकर परेशान ज़रूर रहोगे। अच्छा क्या होगा 12वें घर में नीच के जुपिटर, अच्छा ये होगा, छठे भाव के आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि 4 नंबर अपनी एग्जॉल्टेड राशि को ये दृष्टि देते हैं, तो इम्यूनिटी जो है वो ठीक ठाक रहेगी। हालांकि हॉस्पिटलाइजेशन के योग अलग चीज़ों से बनेंगे, अदरवाइज जो जनरल इम्यूनिटी आपकी होती है वो स्ट्रांग होती है। ये जो एलर्जीज़ हो गई या खांसी बुखार जुकाम ये सब हो गया, इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं आती। उसके बाद ऐसा जातक कोशिश करता है कि लोन में ना लूं और अपने दम पर जो है वो बनाऊं, लेकिन अगर लोन ले भी लिया तो उसको चुकाने में दिक्कत नहीं आती, कहीं ना कहीं से पैसा आ जाता है उसको और वो चुका भी देता है, तो लोन के बल पर आगे बहुत जो है वो पहुंच जाता है। एंड जैसे मैंने बताया, दुश्मन आपके ऊपर वार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना मर्जी कर लें, दे वोंट बी एबल टू बी विक्टोरियस ऑन यू, बिकॉज आप एंड में आकर जो है बच जाओगे, और विक्ट्री दोस्तों आपकी ही होगी, हिडन एनिमीज़ कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एंड आपको अपने एम्प्लॉयज़ से या घर पे सर्वेंट से या काम वाली जो भी है, इनसे बेनिफिट, कहने का मतलब कि ये आपको ज़्यादा तंग परेशान नहीं करेंगे। और ऐसे जातकों को घर पे बहुत पुराने पुराने सर्वेंट्स और लाइफ लॉन्ग इनके साथ चलने वाले जो हैं एम्प्लॉयज़ इत्यादि देखे गए हैं काम पर भी। उसके बाद ऐसा देखा गया है कि जॉब में बहुत अच्छा करते हैं, जॉब में प्रमोशन, क्योंकि जॉब का खाना है, तो प्रमोशन जो है जॉब में इनकी होती रहती है, निरंतर जो है वो होती रहती है। एंड ये भी देखा गया है कि अगर नानका पक्ष हो सकता है, इनके मामा से या किसी से बेनिफिट कोई मिला हो या मिलता हो, या ये उनके घर पे काफ़ी रहे हों या चाइल्डहुड ज़्यादा वहाँ बीता हो, तो दे हैव अ गुड इम्पैक्ट और अच्छा उनसे बेनिफिट भी मिलता है अगर ये मांगें तो। और ये भी हो सकता है जातक का जैसे ही जन्म हुआ तो उनका राइज भी हुआ, ऐसी स्थिति भी जो है वो देखी जाती है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नीच का जुपिटर हमेशा नीच के प्रभाव नहीं देता है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ वहीं देता है, जहाँ पर वो बैठा है वहाँ वीक रिजल्ट आएंगे।
लेकिन सातवां भाव जो भी होगा वहाँ पर अच्छी स्थिति में दोस्तों देखा जाता है। चलिए, तो ये दोस्तों बात हुई आज नीच के जुपिटर की उच्च प्रभावों की। तो वीडियो थोड़ा सा भी दोस्तों अच्छा लगा हो, मेहनत मेरी अच्छी लगी हो, तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियोस देखने के लिए ऐसी आपको सिमिलर वीडियोस जो है देखने को मिलती रहेंगी। गॉड ब्लेस यू।